Hello, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. Today I am going to discuss the third application of dimension, that is derive the relationship among various physical quantity. तो इसके लिए हम लोग चलते हैं एक न्यूमेरिकल को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल का क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग on any particle, centripetal force acting on any particle depends upon mass, radius and velocity. Centripetal force acting on any particle depends upon mass, radius and velocity. So deduce the expression for it. हमें इस क्वेश्चन को देखते हुए एक रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है। तो आपसे कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन। तो यहां देखिए ये जो फोर्स है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए ये फोर्स कह रहा है, फोर्स डायरेक्टली या डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रहा है, कह रहा है मास। तो पहली क्वांटिटी क्या हो गई, मास, और मास की पावर ए लगा दीजिए। रेडियस मींस r की पावर b लगा दीजिए, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज v। देखिए आपने जो सेकंड यूज ऑफ एप्लीकेशन में जहां इनकरेक्ट था फॉर्मूला, उसको करेक्ट करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया उसी के ठीक बाद वही सेम चीज यहां पर भी हम करने चल रहे हैं। तो यहां से देखो अब कैसे है। तो हमें क्या बताया था कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया भैया, F इज इक्वल टू यहां लिख दिया, इसको हटाने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट K लगा दिया। अब क्या हुआ, मास की पावर A, R टू B एंड वेलोसिटी C हो गई। सो राइट द डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ LHS, तो फोर्स की डायमेंशन लर्न है मुझे, क्या होती है, MLT-2 एंड एग्जैक्टली राइट द डायमेंशन ऑफ RHS की डायमेंशन क्या लिखा, मास के ऊपर M की पावर A, R दैट इज L इज टू B एंड वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, LT-1 और इसकी पावर कितनी हो गई, C। सभी को ब्रैकेट के अंदर लिख दें, इसको ठीक से लिखे, मास की पावर A and this is length, radius is a kind of length, this is B and here LT-1 this is C। अगेन इक्वेटिंग, इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। M is to A हो गया, L is to B and L is to C, so here you can write L is to B plus C। अरे भाई L का मल्टीप्लिकेशन इससे है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, और यहाँ क्या हो गया, T is to minus C। तो आपकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपको मिल गई। अब दोनों की डायमेंशन को हमने क्या करना है, इक्वेट कर देना है, कंपेयर कर लेना है। क्या कर लेना है, कंपेयर। तो देखो कंपेयर कर लिया जाए अभी, देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, m की पावर 1, L के ऊपर पावर 1 और T के पास पावर -2, और यहाँ पर क्या हो गया, m की पावर A, L की पावर B प्लस C और T की पावर -C। अब इक्वेट कर लेते हैं तो क्या हो गया, A इज इक्वल टू 1 एंड B प्लस C
इज इक्वल टू b plus c इक्वल टू 1 एंड माइनस c इज इक्वल टू -2। तो आप देखिए माइनस माइनस कैंसिल, हियर दिस बिकम्स c इज इक्वल टू 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया, this is equation second and this is equation third. Put this value in equation second, you will get now b plus c at the place of c you can write 2, that is equal to 1, and what becomes 1 minus 2, so b is equal to -1. तो now you are able to write the formula, आपको फॉर्मूला लिखने में आसानी हो गई, a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई एंड अगेन आपने देख लिया कि b की वैल्यू भी मिल गई। सो रिलेशन क्या बना, हमें इसको ध्यान देना है, ये रिलेशन वाला है, इसमें हमें वैल्यू को पुट कर देना है। जरा पुट करके देखिए, f इक्वल्स टू k, यम के पावर a है, यम के ऊपर पावर a है, a इक्वल टू 1 एंड r के पास पावर कितनी है, r की पावर b है, b इक्वल टू -1 एंड c b की पावर c इक्वल टू 2। सो द रिलेशन बिकम्स हियर, हमारा रिलेशन हो गया f इज इक्वल्स टू k और यहाँ हो गया mv स्क्वायर और r को डिनोमिनेटर में, तो दिस इज द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसी टॉपिक पर कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ L, मास पर यूनिट लेंथ m एंड टेंशन T। Obtain dimensionally an expression for frequency, बट बी वेरी केयरफुल, यहां पर एक चीज लिखा है मास पर यूनिट लेंथ और उसका नाम रखा गया है यम, मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल रखा गया है यम। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू डिपेंड्स अपॉन लेंथ, पहला लेंथ की पावर a, और दूसरी बात मास पर यूनिट लेंथ, इसका नाम ध्यान रखिएगा, मास पर यूनिट लेंथ की पावर b हो गया, और टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, दिस इज c। अब यहां पर समझदारी से काम लेना होगा क्योंकि ये मास नहीं है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। अब क्या करना है मुझे, इसकी डायमेंशन दोनों तरफ, तो यहां आपने लिख दिया k, L is to A, M is to B and T is to C। अब डायमेंशन लिखा जाए, डायमेंशन ऑफ LHS, हियर डायमेंशन ऑफ LHS, तो क्या हो गया, LHS की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T पावर -1 एंड अब देखिए डायमेंशन ऑफ RHS राइट हैंड साइड की डायमेंशन, यहां पर लेंथ सिंपल है, लेंथ की पावर a, मास पर यूनिट लेंथ, इट इज नॉट मास नहीं है, तो देखो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ m/L, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन m, लेंथ की डायमेंशन लेंथ, और इस पूरे की डायमेंशन ये b हो गई, तो इसको हम लिखेंगे ml-1 की पावर b, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ml-1 पावर b एंड टेंशन एक टाइप का फोर्स है, तो यहाँ फोर्स की डायमेंशन mlt-2 पावर c। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको इक्वेट करें, सिंपलीफाई करें पहले, तो सिंपलीफाई कर ले रहे हैं, तो इसको देखिए सिंपलीफाई कैसे करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर मास का पावर b है, यहाँ मास की पावर c है, तो हम इसको सिंपलीफिकेशन लिखेंगे मास की पावर b और मास की पावर c, b प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पावर
ऐड हो जाती हैं। अब देखें यल की पावर a, यल की पावर माइनस b, यल की पावर c, तो यहाँ क्या हो गया l की पावर a, यल की पावर माइनस b, और यहाँ क्या हो गया l की पावर c, ये हो गया। और फिर अब टाइम देखा जाए तो टाइम तो एक ही जगह है, e की पावर माइनस 2c। क्लियर? यहाँ क्या हो गया m की पावर b प्लस c, l की पावर a माइनस b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। अब हम क्या करते हैं दोनों पावर्स को मींस LHS और RHS की पावर को इक्वेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लो भैया। तो देखिए इसको ऐसे लिख देंगे कि m पावर इधर कुछ नहीं है 0, l कुछ भी नहीं है 0 एंड t कितनी है -1। तो अब इक्वेट कर लो भैया। तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, a माइनस b प्लस c दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। और माइनस 2c इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 3 हो गया। यहां से देखिए हम इसको सरल करते हैं, इजी वे में इसको सरल, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए तो c इक्वल 1/2, पुट द वैल्यू ऑफ दिस c इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर देखिए b प्लस c इक्वल्स टू 0, सो b becomes -1/2 and put these value of b and c in equation second। तो a माइनस b माइनस b, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा भाई 1/2 एंड c की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0, हाफ प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 1, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, so a becomes -1। तो now you will get all the values, a equal to 1, b equal to -1/2 and c equal to 1/2। so relation क्या हो गया, nu is equals to k, l is to a, l is to a की वैल्यू -1, m is to b, m की वैल्यू b, m क्या हो गया, m की वैल्यू -1/2 एंड c की वैल्यू क्या हो गई t की वैल्यू t की वैल्यू t की पावर c की वैल्यू क्या हो गई 1/2। सो द रिलेशन बिकम्स, इक्वेशन बिकम्स, आपका इक्वेशन हो गया कि न्यू इज इक्वल्स टू के, ये दोनों डिनोमिनेटर में आ रही हैं, इनको नीचे कर देते हैं, k बाई l कर दे और अंडर रूट में कर दे, 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हैं t बाई m, क्या हुआ k बाई l अंडर रूट t बाई m। so this is the relation and in this way you can easily solve so many problems regarding this dimensional equation। Thank you।